हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, कल हम लोगों ने बात करी थी जेनेटिक कोड की। ठीक है जी। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कह लीजिए या नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस कह लीजिए जो डीएनए पे है, और जो ये निर्धारित करती है कि जब ट्रांसलेशन होगा, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होके पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो उसमें कौन से अमीनो एसिड किस नंबर पे होंगे, कौन सा अमीनो एसिड फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, ये बात कौन निर्धारित कर रहा है? जेनेटिक कोड। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओवर द स्ट्रेच ऑफ डीएनए और किसके बीच में, इनके बीच में, और पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के नंबर और सीक्वेंस के बीच में, ये जो रिलेशन है या ये जो कोडिंग है, इसी को हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग सेलियंट फीचर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिवाइज कर ले किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? केमिकल मेथड डेवलप किया था आरएनए मॉलिक्यूल बनाने का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। निरेनबर्ग ने क्या किया था? सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस का डेवलप किया था। सेवेरो ओचा ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, जिसको कि हम लोग सेवेरो ओचा एंजाइम बोलते हैं, उसको डिस्कवर किया। जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये परिकल्पना दी कि भाई, अगर नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड निर्धारित कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, और हमारे पास 4 ही डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस हैं या कहिए कि न्यूक्लियोटाइड हैं, तो एक से एक निर्धारित नहीं होगा। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से या एक नाइट्रोजिनस बेस से एक अमीनो एसिड गवर्न नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो अगर हम सेट ऑफ 2 लेते हैं, डबलेट लेते हैं, तो डबलेट में हमें क्या दिखाई देगा? केवल जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 16, इसलिए ट्रिपलेट लिया गया, सेट ऑफ 3 लिया गया। सेट ऑफ 3 में आप देखेंगे 4:3, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आपके पास 20 डिफरेंट एंजाइम हमारे अमीनो एसिड्स हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 20 की थी, तो सेट ऑफ 3 होना चाहिए, ये ऐसा इन्होंने जॉर्ज गैमो ने बोला। ठीक है जी। और इन्होंने ही जेनेटिक कोड दिया है टर्म। आगे चलते हैं, अब हम लोग सेलियंट फीचर की बात करें। कोडोन जो होते हैं ट्रिपलेट में होते हैं, ठीक है, हम समझ गए। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसिस कॉन्स्टिट्यूट अ कोडोन विच स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ वन अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है, यही निर्धारित कर रही है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे होगा। दी 3 bases are taking part in formation of one codon. 3 bases एक codon बना रहे हैं। There are 4 different nitrogenous bases present, so possible number of combination of these 4 in sets of 3 is 4:3। 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 64 different आपको codon मिल जाएंगे आपको 64 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जिसमें से 61 कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड के लिए, 3 आपके स्टॉप कोडोन है। तो इस वाली टेबल को आपने याद करना है। यू को जरूर याद कर लीजिएगा, सी को जरूर याद कर लीजिएगा, ए को याद कर लीजिएगा, और आप जी को याद कर लीजिएगा कि ये किसके लिए कोडोन कर रहे हैं। उसके अलावा कोड कर रहे हैं, उसके अलावा आपने याद रखना है स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। अब आ जाइए, कोडोन आर अनएम्बिगुअस। इसका क्या मतलब है? कि कोडोन स्पष्ट है, उनमें कोई भी भेदभाव या कोई उनमें कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब एक कोडोन जो बना, मानिए UAC बना, यहाँ पे GCA दिखाया गया है, एक कोडोन जो बना वो एक ही अमीनो एसिड को आवाज़ देगा। वन अमीनो एसिड कोड फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक अमीनो, वन कोडोन कोड फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक अमीनो एसिड। उसमें कोई भी भेदभाव या कहिए कोई भी दुर्भावना या कहिए कोई भी उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए है। सो देयर इज़ क्लियर कट क्लैरिटी इन कोडिंग फॉर अमीनो एसिड। नॉट अ सिंगल कोडोन कोड्स फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। तो ये AUG, जिसको हम लोग स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, मिथ्योनिन को आवाज़ देता है, मिथ्योनिन को पकड़ता है, मिथ्योनिन के लिए कोड है। तो ये मिथ्योनिन के लिए ही कोड है और किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं है। एक कोडोन एक अमीनो एसिड के गवर्न करता है। कोडोन इज डीजनरेट, द कोड इज डीजनरेट। दूसरी बात आ रही है, पहला था हमारा सेलियंट फीचर, कोडोन जो है अनएम्बिगुअस है। दूसरा है कोड डीजनरेट, क्योंकि देखिए एक कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए एक अमीनो एसिड को गवर्न कर रहा है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन हैं। ठीक है जी। तो अगर ये वही बात हो गई, ये वही बात हो गई कि अगर एक की किसी की सेटिंग एक से ज़्यादा के साथ है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि डिजनरेट है।
ओके, एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए, लेकिन एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडोन हो सकते हैं। केवल ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए एक ही कोड होगा। ट्रिप्टोफान के लिए AUG और मिथ्योनिन के लिए ट्रिप्टोफान के लिए UGG और मिथ्योनिन के लिए AUG। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। केवल 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए केवल सिंगल कोड है। ट्रिप्टोफान के लिए UGG और मिथ्योनिन के लिए AUG आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन। रेस्ट ऑल अमीनो एसिड आर स्पेसिफाइड बाय एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। तो कई सारे ऐसे हैं जिनके लिए 2 हैं, कई सारे ऐसे हैं जिनके लिए 6 तक हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोड क्या है, डीजनरेट है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, तो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, ये जेनेटिक कोड जो हैं यूनिवर्सल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि AUG अगर मिथ्योनिन के लिए यूकैरियोटिक सेल में कोड कर रहा है तो वहाँ पे भी कर रहा होगा। अ पर्टिकुलर कोडोन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड वेदर इट इज़ अ केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इट मीन्स कोडोन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड ऑफ ऑल स्पीसीज। द यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट ऑल लिविंग थिंग्स शेयर अ कॉमन इवोल्यूशनरी हेरिटेज। एक ही से सब उद्भव हुए हैं, इससे ये मतलब भी निकलता है। कोडोन्स आर रीड कॉन्टिग्यूअस, जब इसको ये जो हमारे मैसेंजर RNA पे सीक्वेंस है इसको ट्रांसफ़र RNA पढ़ना चालू करेगा तो लगातार पढ़ता चला जाएगा, कोई ब्रेक नहीं लेगा, कोई कॉमा कोई पंक्चुएट उसमें नहीं लगेगा। दे लैक पंक्चुएशंस हैज़ ड्यूल फंक्शंस। कोड फॉर मिथ्योनिन एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन। रियली GUG, rarely GUG acts at start codon and it codes for valine amino acid। देखिए कोड को जब डिकोडिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा, और जब मैसेंजर RNA पे मौजूद कोड को ट्रांसफ़र RNA पढ़ना चालू करेगा तो सेट ऑफ 3 को पढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई भी कॉमा हिकअप ब्रेक कुछ नहीं होगा। दे लैक पंक्चुएशंस हैज़ डुअल फंक्शन। कोड फॉर मिथ्योनिन्स एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन। कोड फॉर मिथ्योनिन AUG जो है ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, साथ के साथ ये स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अब हम लोग। स्टॉप सिग्नल, पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन इज सिग्नल बाय 3 टर्मिनेशन कोडॉन। पॉलीपेप्टाइड चेन का ये जो बनना हो रहा है ये आके आखिरी में आके ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके लिए 3 आपके टर्मिनेशन कोडॉन है जिनको हम लोग स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। उसके लिए आपने याद रखना है युग, युगा, युवा। इस तरह से याद रख लीजिएगा, युग, युगा, युवा। ठीक है जी, युग, युगा, युवा, ये 3 जो हैं आपके, जैसे ही मैसेंजर RNA पे ये सीक्वेंस आएगी UAG या UGA या UAA, वहीं पे आके ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा। अंबर, ओपल, ओचर, इसको अंबर, ओपल, ओचर भी आप याद रखना चाहें तो रखें, कुछ एक्स्ट्रा अगर रखना चाहें तो रखें, नहीं तो जाने दें। और इन्हीं को हम लोग नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। स्टॉप कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। पोलैरिटी क्या है भैया, ये जो हमारे इसके कोडॉन हैं इनकी पोलैरिटी है कोड ऑफ मैसेंजर RNA रेड फ्रॉम 5th प्राइमेंट टू 3rd प्राइमेंट। तो इनको जो रीड करना चालू किया जाता है वो 5th प्राइमेंट से 3rd प्राइमेंट की तरफ रीड करना चालू किया जाता है। ये है हमारे सेलिएंट फीचर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एन ऑर्गेनिज्म in an organism at one point the process comes to halt. Select the group of 3 codons from the following from which any of the 3 could bring about the halt। तो स्टॉप कोडॉन आपसे बेसिकली पूछे गए कि स्टॉप कोडॉन क्या है। युग, युगा, युवा, मैंने आपको बोला, आपने आंसर दे देना है युग, युगा, युवा। जैसे ही आएगा सीक्वेंस अपीयर होगी, हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस वहाँ पे रुक जाएगा। हाउ मैनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय द सीक्वेंस इफ द 14 बेस ऑफ गिवन मैसेंजर RNA कन्वर्ट टू G। तो ये देखिए 3, 6, 9, 12, यहाँ पे CCG की जगह CGG हो गया, मानिए म्यूटेशन हुआ, और ये वाला आपका 14th नंबर का जो बेस है वहाँ पे साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ गया। कह रहा है जी कितने अमीनो एसिड कोड कर पाएगा ये मैसेंजर RNA। अब आप देखिए युग, युगा, युवा, ये तो स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन के बाद वैसे ही ट्रांसलेशन नहीं होना, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो भी जाए हार्डली मैटर्स, 3 अमीनो एसिड के लिए ये कोड करेगा। बेसिकली वो आपसे जानना चाहता था स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो क्या होगा। कोडॉन डीजनरेसी का क्या मतलब है कि सेवरल ऑफ द अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन का होना उसको हम लोग डीजनरेसी बोलते हैं। अमीनो एसिड विच इज स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडॉन, कौन से अमीनो एसिड है जिनके लिए सिंगल कोडॉन है, तो आपको बताया मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफान के लिए होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रट लीजिएगा। यहाँ पे आके मैं वाणी को विराम देता हूँ। जेनेटिक कोड वाला हमारा सेक्शन पूरा हो गया।
क्वेश्चन लगा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।